दोस्तों नमस्कार। अभी दुनिया में जो लड़ाई का दौर चल रहा है, इसमें अमेरिका, इजराइल और ये अपना ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस वजह से पूरी दुनिया में ये पेट्रोल और एलपीजी का क्राइसिस हो गया है। दुनिया के लगभग 125 देशों में ये क्राइसिस का दौर उत्पन्न हो गया है और बहुत सारे देशों ने अपने ईंधन के दामों में काफ़ी वृद्धि किया हुआ है। किसी देशों ने तो 35% तक का वृद्धि किया हुआ है। हमारे यहाँ वृद्धि नहीं हुआ है, इसलिए सरकार ने 10 रुपये का एक सब्सिडी जारी किया है जो डायरेक्ट तेल कंपनियों को पहुँच जाता है और उनके घाटे को मैनेज करने में काम आता है। और हमारे इस तरह से पेट्रोल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये पेट्रोल की समस्या का समाधान निकालना क्या सिर्फ हमारे भारत सरकार का ही काम है या हमारा भी कुछ कर्तव्य है? हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। हम नागरिकों को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, पेट्रोल व्हीकल्स है, तो हम क्यों पेट्रोल व्हीकल्स को चुनें? हम क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चुनें, जो हमारी इस समस्या को कुछ हद तक तो ज़रूर कम कर सकती है। मैं अपनी ही खुद बात करता हूँ आज आपको। हम 3 साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है कि ये बिजली तो काफ़ी कम खाता ही है, पेट्रोल बचाता ही है, लेकिन मेंटेनेंस नाम एकदम ज़ीरो है। अगर आप बाइक ही रखते हैं, सपोज कीजिए, तो एक बाइक को रखने पर आपको कम से कम 2000 किलोमीटर चलाने पर आपको सर्विस कराना होगा, जिसमें करीब 700 से 800 रुपये आपको खर्च होगा। जबकि आप अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखते हैं तो इस टाइप का 2000 किलोमीटर पर जो आपका सर्विस का चार्ज है वो एकदम नहीं लगेगा, जीरो है। तो ये बेनिफिट तो एकदम डायरेक्ट है। पिछले 3 साल से मैंने ऑप्टिमा नाम की एक बाइक को चला रहा था, जो काफ़ी जर्जर अवस्था में हो गया, तो उसे मैंने छोड़ दिया और फिर नया 2 बाइक लिया हमने। एक अपना टीवीएस का एक्टिवा और दूसरा अपने हीरो का विडा। दोनों में ही बैटरी है, हम बिल्कुल पेट्रोल से स्वतंत्र हैं। 2 बाइक भी है पेट्रोल का, उसे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल्स में। तो आप इस तरह का विकल्प को चुन सकते हैं। हम इस तरह से विकल्प को चुन करके ऊर्जा की ज़रूरत को अपने वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि सपोज कीजिए आज ईंधन का एकदम पेट्रोल का स्कार्सिटी हो जाए, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने जहाँ ज़रूरत होगा हम जा सकते हैं। 120 किलोमीटर का रेंज है और हम इसे 120 किलोमीटर का तक सफ़र बेधड़क जा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। अभी ये विकल्प मौजूद है, सरकार ने एक बहुत अच्छा ये लाया है। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक का भी समस्या हर जगह आ रहा है। कभी लाइन ट्रिप हो जाता है, कभी कोयला कम हो जाता है, इस वजह से थर्मल पावर गर्मियों में बंद हो जाता है, उत्पादन बंद हो जाता है। तो इसका भी विकल्प हमने सोच लिया। तो अपने यहाँ हमने अपने छत पर सोलर प्लेट लगा लिया है। 5 किलोवाट का सोलर प्लेट लगाया है। पीएम सूर्य ग्रहण योजना के अंतर्गत हमने इस पर लोन लेकर के ही लगा लिया है। अब मेरा बिजली बिल 0 है। आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। सपोज कीजिएगा आज एलपीजी का बहुत भारी समस्या हो जाए, एलपीजी सिलेंडर ना मिलने लगे, तो आप क्या करेंगे? गैस चूल्हा पर खाना बना नहीं सकेंगे, क्योंकि उस पर बनाने के लिए आपको आता ही नहीं है कि गैस हम ये लकड़ी वाले चूल्हे पर किस तरह से खाना बनाएं। धुआं होगा, घर आपका गंदा हो जाएगा। क्या करें? इंडक्शन चूल्हा है, आप इंडक्शन चूल्हा ले लीजिए, उसका इस्तेमाल करें। पुराने ज़माने में हम किरासन तेल का स्टोव इस्तेमाल करते थे। बहुत पुराने लोग जो होंगे, जो हमारे एज के होंगे, वो ज़रूर देखे होंगे। उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम मॉडर्न इस्तेमाल करेंगे तो ये जब स्कार्सिटी आएगी तो हमें इसको झेलना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले से प्रिपेयर रहें और इन समस्याओं से अपने आप को बचा सकें। इसके बारे में ज़रूर सोचें आप लोग।